हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 15 से शुरू, यानी कि जो हम लोग कुछ दिन से सुन रहे थे कि 26,000 वैकेंसी आने वाला है प्राइमरी टीचर के लिए, उसी का अपडेट आया हुआ है। इससे पहले हम आपको बता दें कि जे टेट पहले हो, इस नियुक्ति से पहले उसको लेके ऑलरेडी एक केस हो चुका है। दूसरे तरफ अगर हम लोग बात करें कि सीटेट को वैलिड कराने का जो रिक्वेस्ट डाला जा रहा है, वो दिन रात ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स का कमेटी जो है वो काम कर रहा है, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी पॉजिटिव अपडेट नहीं आया हुआ है। हालांकि आशा किया जा रहा है कि जो 10 तारीख को जो कैबिनेट का मीटिंग होने वाला है, शायद, कोई श्योरिटी नहीं है, शायद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आए। अभी जो अपडेट आया हुआ है, मेरा काम है आपको बताना। हालांकि इस टाइप का अपडेट हजारों टाइम 2016 से हम लोग देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूं, आप लोग भी देख चुके हैं, इस बार भी आप लोग देख ही लीजिए, ठीक है। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 25,996 सहायक आचार्य यानी कि प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति को लेके आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर यानी कि जिस दिन स्थापना दिवस है उसी दिन राज्य के स्थापना दिवस से पूर्व नियुक्ति का अधिसूचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी की है। यानी कि अधिसूचना भेजेगा कि भाई जीएसएससी अब तुम इसका निकाल दो, ठीक है ना। इससे पहले जो 50 को प्रॉब्लम फंसा हुआ है, मतलब 10th और 12th को लेके जो मैंडेटरी किया हुआ है लोग, उसका कोर्ट का अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। जितना जीएसएससी द्वारा एग्जाम अभी वेरी रिसेंटली जितना नोटिफिकेशन निकला हुआ है, सब जो है दाव पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्थानीय नीति जो आपका 10th और 12th का जो मैंडेटरी किया हुआ है, उसका रिजल्ट जब तक नहीं आएगा कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं है झारखंड में, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा सितंबर में 50,000 सहायक आचार्य का पद सृजन किया गया था। ये हम लोग सब जानते हैं कि न्यू क्रिएट हुआ है पोस्ट 50,000 का, ठीक है। जिलों के सभी 50,000 पद का आरक्षण रोस्टर क्लियर करने व इसमें से 25,996 पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना भेजने को कहा गया था। जिले द्वारा भेजा गया प्रस्ताव का सत्यापन विभागीय स्तर पर भी किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली को सरकार से पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है, मतलब पहले से गवर्नमेंट इसको अप्रूव दे चुका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा ली जाएगी, ये भी हम लोग जानते हैं कि जीएसएससी का परीक्षा लेगा। कक्षा 1 से 5 व 6 से 8 के लिए अलग अलग परीक्षा होगा, ठीक है। नियमावली में राज्य की प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को मातृभाषा में पास होना अनिवार्य है। भाई, जब मातृभाषा में पास होना अनिवार्य है तो आप सीटेट को क्यों नहीं वैलिड कर रहे हो? इनका पहले ये क्वेश्चन था कि सीटेट को हम लोग वैलिड इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे रीजनल लैंग्वेज नहीं आ रहा है। तो मेरा भाई, जब यहाँ पे आप एग्जाम ले रहे हो फिर भी आपको क्या तकलीफ है, ठीक है। तो ये तो आने वाला दिन में ही पता चलेगा कि हो क्या रहा है। फिलहाल अगर आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, यानी कि 2013 या 2016 के अगर आप कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपना तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि वेरी रिसेंटली नोटिफिकेशन आने का बहुत ज्यादा चांस है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। और तैयारी का अगर हम बात करें तो अभी से कुछ कुछ कोचिंग सेंटर में इसका तैयारी स्टार्ट हो चुका है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस बेसिस पे आप लोग, मतलब वो लोग तैयारी करवा रहे हैं। जब तक आपका सिलेबस नहीं जारी होता है, सिलेबस का मतलब ये नहीं कि कितना मार्क्स का एग्जाम होगा, सिलेबस का मतलब यही होता है कि आपको पर्टिकुलर 1 to 5 में जो सिलेबस दिया गया है, इतना मार्क्स का कोई एग्जाम आएगा, क्वेश्चंस आएगा, कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, उसको बोला जाता है सिलेबस। सिलेबस का डेफिनेशन अगर नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि सिलेबस का मतलब यही होता है कि कौन कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है, वो जानकारी होना जरूरी है। ए टू जेड स्टडी जो चैनल है, ये हमेशा हम लोग सिलेबस के ऊपर ही ध्यान देते हैं। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग बात करते हैं। पीजीटी का हजारों स्टूडेंट्स मेरा हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी का नोट्स ले चुका है, क्योंकि जानता है कि ए टू जेड स्टडी चैनल जो है वो बहुत ज्यादा वेरीफाइड करके हम नोट्स देते हैं। क्यों? पहला बात तो यह है कि पीजीटी का अधिकतर स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि उनका सिलेबस का सोर्स क्या है। उनका सिलेबस का जो सोर्स है वो है बीपीएससी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स का जो सोर्स है वो है आपका यूपीएससी। तो मेरा जो मैं नोट्स देता हूं आपका पीजीटी में, वो कंप्लीटली यूपीएससी का ही नोट्स है, यूपीएससी लेवल का नोट्स है, क्योंकि आपका सोर्स एग्जाम का जो सिलेबस का सोर्स है वो है आपका यूपीएससी। तो इसीलिए हम अभी तक इसका कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि अभी तक आपको सिलेबस ही नहीं मिला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है,
उसके बारे में कोई आइडिया अभी तक किसी को नहीं है। इसीलिए अगर कहीं से भी आप कोर्स ले रहे हैं तो सोच समझ के जो कोर्स दे रहे हैं उनको थोड़ा पूछिए कि आप किस बेसिस पे नोट्स दे रहे हैं, या तो आप कोर्स करवा रहे हैं जबकि अभी तक ये डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है। अगर आप मेरा चैनल से नोट्स लेना चाहते हैं, एक वेरीफाइड नोट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इफेक्टिव रहता है हम लोगों का। हजारों स्टूडेंट्स जेटेट का नोट्स लेकर तैयारी कर रहे हैं, हजारों स्टूडेंट्स पीजीटी का नोट्स लेकर तैयारी कर रहे हैं। सेम एज इट इज आपके लिए भी हम नोट्स बनाएंगे, बेहतरीन नोट्स। वो कब बनाएंगे? जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन उसमें मेंशन रहेगा कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अननेसेसरी नहीं पढ़ना है सब कुछ, पूरा दुनिया को नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट आपके ऊपर में जितना डाल दिया है, जितना सिलेबस डाल दिया है, एक खुद एक मतलब जेपीएससी लेवल का सिलेबस को आपको डाल दिया है। ऊपर से आप सब कुछ पढ़ लोगे जो आपका सिलेबस पे भी नहीं है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। इसीलिए ध्यान रखिए, आपको क्या करना है आप डिसाइड करो। मेरा नोट्स हम उस दिन देंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन पे ये मेंशन रहेगा कि कौन कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है। वही चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग ये पता लगाएंगे कि आपका एग्जाम का सोर्स क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, उसी अकॉर्डिंगली हम लोग नोट्स बनाते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर नोट्स लेना होगा, मेरा इस नंबर को सेव करके रखो 6205600622। नोटिफिकेशन आने के बाद, यानी कि गवर्नमेंट जब आपको सिलेबस जारी कर देगा कि इस चैप्टर को पढ़ना है, इसी के अंदर से क्वेश्चंस आएगा, उस दिन मेरे से कांटेक्ट करना। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।